नमस्कार साथियों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सीबीएसई के जो होने वाले एग्जाम्स हैं, प्रैक्टिकल्स हैं या फिर सिलेबस से संबंधित काफ़ी आपको जानकारी यहाँ पर दूंगा, क्योंकि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी निशंक जी की आज ट्विटर और फेसबुक पर ऑनलाइन टॉक थी टीचर्स के साथ और उन्होंने काफ़ी इन बातों पर डिस्कशन किया। तो क्या डिस्कशन किया वन बाय वन मैं इस वीडियो में मैं बताऊंगा, जिसके अंदर सीबीएसई की परीक्षाओं के बारे में, प्रैक्टिकल्स के बारे में, क्या सिलेबस कम किया जाना चाहिए, नीट की प्रतियोगिता परीक्षा आदि आदि के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस के दिए गए हैं आंसर। तो आप पूरी की पूरी वीडियो अंत तक देखें। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि टेकी सर जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट जानकारियां बिल्कुल सही समय पर मिल जाए। तो श्री रमेश पोखरियाल जी जो क्योंकि हमारे सभी टीचर्स से बात कर रहे थे, तो वो लगातार उसके बारे में पूछ रहे थे। टीचर्स नई शिक्षा नीति के बारे में उनसे बात हुई कि नई शिक्षा नीति कैसे करेगी, समग्र शिक्षा, एकीकृत शिक्षा का जो तरीका है उसको कैसे यहाँ पर हम लेके आएंगे, तो उन्होंने काफ़ी इसके बारे में बताया। व्यावसायिक शिक्षा के ऊपर उनसे पूछा गया कि व्यावसायिक शिक्षा कैसे आप जोड़ सकते हैं, वोकेशनल स्ट्रीम्स बताया गया उन्होंने कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो वोकेशनल स्ट्रीम्स 6ठी क्लास से स्टार्ट करने के लिए बता रही है और उसमें लागू हो जाएगी। इसके साथ साथ जो क्लासेस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो क्लासेस हैं वो भी शुरू की जाएंगी, ताकि बच्चे कुछ नवाचार करें और नई नई जानकारियों को लेकर आए। इसके अलावा निष्ठा ट्रेनिंग जो कि टीचर्स के लिए थी, और नैतिक शिक्षा, नैतिक मूल्यों पर भी नई शिक्षा नीति में क्या बातें की गई, इनके बारे में भी उनसे बात हुई और उन्होंने इसके ऊपर बताया कि कैसे नई शिक्षा नीति में ये सारी चीज़ें होंगी। खेल और योग के माध्यम से कोरोना काल में कैसे बच्चों को फिट किया जा सकता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए। और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने बताया कि समय समय पर फिट इंडिया, माई बुक माई फ्रेंड आदि कैंपेनिंग चलाए गए, ताकि बच्चे लगातार एक्टिव रहे और एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते रहें, जिससे उनका जो एंजाइटी है वो ना रह सके। काफ़ी बच्चे जो कि नेटवर्क की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनकी एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसके बारे में पूछा गया। तो उन्होंने बताया कि लगातार 32 चैनल यहाँ पे स्टार्ट किए गए हैं, एक चैनल एक क्लास के ऊपर काम किया जा रहा है। साथ ही टीवी, रेडियो आदि माध्यम से जो दूरस्थ शिक्षा है उस पर काम किया जा रहा है कि हर एक बच्चे के पास शिक्षा पहुंचे और कोई बच्चा अछूता ना रहे। इस पे काफ़ी काम किया जा रहा है और फिर भी अगर कोई कमी रहती है तो इस पे और आगे बढ़ाया जाएगा। अब अच्छा जो क्वेश्चन था कि उच्च शिक्षा में जो कि प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं क्या उनका सिलेबस कम होगा, तो उन्होंने क्लियर कहा कि उच्च शिक्षा के अंदर अब सिलेबस नहीं कम किया जाएगा। जैसा कि सीबीएसई या दूसरे राज्य बोर्ड ने काफ़ी सिलेबस कम कर दिया है, किसी ने 25%, जैसे महाराष्ट्र ने 25% और सीबीएसई ने 30%, तो सिलेबस कम नहीं किया जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे। यानी कि क्वेश्चन जो होंगे वो 90 क्वेश्चन होंगे और वहां पर उनमें से 75 क्वेश्चंस उसको सोल्व करने पड़ेंगे, जिससे कि जिन्होंने कम सिलेबस पढ़ा है और ज़्यादा सिलेबस पढ़ा है उन सभी के लिए बराबर हो जाए। अब जो सबसे बड़ी बात थी कि बोर्ड के जो एग्जाम्स थे क्या वो स्थगित किए जा सकते हैं, या फिर जो हमारे डेट शीट है वो क्या आगे लेके जा सकती है। सबसे बड़ा क्वेश्चंस प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बारे में क्या होगा, तो इनके ऊपर भी उन्होंने अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि हमने कोरोना काल में नीट की सबसे बड़ी परीक्षा को आयोजित किया और हमें उसका जो एक्सपीरियंस काफ़ी रहा। बिहार जो चुनाव आयुक्त ने भी इसी के पालन करते हुए काफ़ी बड़ा बिहार का जो चुनाव कराया। तो इस कंडीशन में हम बोर्ड को स्थगित नहीं कर सकते, बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित नहीं कर सकते। उसके पीछे ये भी कारण है कि हमेशा जिंदगी भर ये ठप्पा लगा रहेगा कि ये कोरोना काल के बच्चे हैं जिन्होंने बगैर
परीक्षा दिए वो पास हो गए हैं, तो इस तरह की हम किसी के साथ नहीं करेंगे, तो एग्जाम जरूर होंगे। डेट शीट कब होगी इसके बारे में उन्होंने अभी क्लियर नहीं कहा। हालांकि प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बारे में उन्होंने बताया कि जनवरी और फरवरी में प्रैक्टिकल्स एग्जाम्स हो जाते हैं, लेकिन अब की बार ये नहीं होंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम्स का जो भी शेड्यूल है वो फरवरी के बाद में लिया जाएगा। उन्होंने जनवरी फरवरी में होने वाले एग्जाम्स को ना कराने के लिए बात कही कि वो बाद में डिसाइड किए जाएंगे, यानी कि फरवरी के बाद में उन पे डिस्कस किया जाएगा। डेट शीट के भी ऊपर उन्होंने कोई भी बात नहीं की, क्लियर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि आगे इस पे विचार किया जाएगा और राय ली जाएगी शिक्षाविदों से, ताकि सही डिसीजन इसमें लिया जा सके। अब इससे जाहिर है कि परीक्षा के जो प्रैक्टिकल्स हैं वो अभी जनवरी फरवरी में नहीं हो पाएंगे। अब ऑनलाइन परीक्षा क्यों नहीं कराई जा रही जबकि ऑनलाइन शिक्षण कराया जा रहा है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो उन्होंने बताया कि अभी भी हमारे देश में बहुत सारे बच्चे ऐसे स्थान पर हैं जहां तक कि ये हम पहुंच नहीं पाएंगे, और ऑनलाइन शिक्षण तो कराया जा सकता है, छत पे खड़े होकर टीचर्स पढ़ा रहे थे, लेकिन वहां पर ऑनलाइन परीक्षा के लिए काफी मुश्किल रहेगा। अब प्रैक्टिकल और थ्योरी के आधार पर जो पूछा गया था कि क्या दोनों को जोड़ करके पास किया जा सकता है, तो यहां पर कोई क्लियर आंसर नहीं मिला। अब प्री बोर्ड के बारे में पूछा गया कि प्री बोर्ड क्या कराया जा सकता है ताकि बच्चे रेमेडियल जो एक तरह से तैयारी कर पाए। तो उन्होंने कहा कि जो जनवरी और फरवरी का महीना जो दिया गया है वो एक तरह से रेमेडियल क्लासेस की तरह ही है, और इसमें बच्चे आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और उसमें उनकी तैयारी हो सकती है। अब सबसे बड़ी बात है जो बच्चों के लिए उन्होंने सिलेबस कम करने के लिए क्वेश्चन आया कि क्या सिलेबस और कम हो सकता है, क्या जो ऑप्शनल जो क्वेश्चंस हैं वो बढ़ाए जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि सीबीएसई की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा कि 33% से ज़्यादा हमारे जो ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं वो नहीं होते, तो यहाँ पर ऑप्शनल क्वेश्चंस नहीं बढ़ेंगे, तारांकित प्रश्न नहीं बढ़ा सकते। और साथ ही 30% जो सीबीएसई ने अपना कम किया है उसको भी और ज़्यादा कम नहीं किया जा सकता। आंतरिक विकल्प में 33% का ही प्रावधान रहेगा। तो इस तरह से उन्होंने काफी क्वेश्चंस के आंसर दिए और बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने शुभकामनाएं दी ताकि सभी बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें और अपनी तैयारियों को करते रहें। तो आपके क्या क्वेश्चंस, आप क्या चाहते थे उनसे, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और टेकी सर जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट जानकारियां मिलती रहें, और जो भी लेटेस्ट जानकारी होंगी वो आपको मैं बताऊंगा। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।